एक समय की बात है। सुंदरबन के खूबसूरत से जंगल में 4 पक्षी दोस्त रहते थे, जिसमें कालू कौवा, टुनटुनी चिड़िया, सोनू तोता, चुन्नू कबूतर थे। वे सभी बहुत अच्छे दोस्त थे। वे सभी मिलजुल कर बड़े प्यार से एक साथ रहते थे और घर के सारे काम मिलजुल कर करते थे। इनकी दोस्ती से पास में रहने वाला मोनू कौवा बहुत चिढ़ता था और उन सभी की दोस्ती को तुड़वाना चाहता था। एक दिन की बात है। अरे भाई सोनू, कैसे हो? मैं तो अच्छा हूँ। आप बताओ मोनू भाई, कैसे हो? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। और बताओ, आजकल क्या चल रहा है जिंदगी में? कुछ नया नहीं मोनू भाई, बस अभी घर जा रहा हूँ और घर जाकर अपने दोस्तों के लिए खाना बनाऊंगा। कहना तो नहीं चाहिए सोनू भाई, पर फिर भी कह देता हूँ। तुम तो भाई पूरे दिन काम करते रहते हो और तुम्हारे वह तीनों दोस्त कुछ भी काम नहीं करते, पूरे दिन ऐश करते रहते हैं। अरे नहीं नहीं मोनू भाई, ऐसा नहीं है। वह सभी भी मेरी पूरी मदद करते हैं और वे सभी अपने अपने काम में लगे रहते हैं। ठीक है मोनू भाई, अब मैं चलता हूँ। मेरा काम था समझाना, जो मैंने तुम्हें समझा दिया। आगे तुम्हारी मर्जी। ऐसा कहकर सोनू तोता वहाँ से चला जाता है और वह मोनू कौवा भी अपने घर चला जाता है। पर उसके मन में वही ख्याल चल रहा था जो मोनू ने उसके दिमाग में भर दिया था कि आखिरकार जो मोनू कौवा बोल रहा है वह सच तो नहीं। घर पहुंचकर वह अपने तीनों दोस्तों से इस सिलसिले में बात करता है। मैं रोज रोज खाना बनाकर थक गया हूँ और अब मैं खाना नहीं बनाऊंगा। कालू कौवा, टुनटुनी चिड़िया, चुन्नू कबूतर सोनू तोते की ये बातें सुनकर हैरान हो जाते हैं और सोनू से कहते हैं, अरे सोनू, तुम्हें आज अचानक से क्या हो गया? तुम ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे कुछ नहीं हुआ है। बस अब मैं यह काम करके थक गया हूँ और मैं यह काम और नहीं कर सकता। ठीक है सोनू तोते, कोई बात नहीं, तुम्हारा ये काम अब हम कर लेंगे। हाँ सोनू, तुम कुछ दिन आराम करो, यह काम हम देख लेंगे। ऐसा कहकर वे तीनों दोस्त खाना बनाने में लग जाते हैं और सभी खाना तैयार कर देते हैं। आ जाओ सोनू, देखो खाना तैयार हो गया है, आकर खा लो। अब वे सभी दोस्त मिलकर खाना खा लेते हैं और फिर अपने अपने घोंसले में सोने चले जाते हैं। अगली सुबह की बात है। आज तो खाना मैं ढूंढ कर ले आती हूँ। नहीं नहीं टुनटुनी, तुम रहने दो, मैं जाकर खाना ढूंढ कर ले आऊंगा। वैसे भी तुम्हें रास्ते का पता नहीं है। अरे खाना तुम ढूंढ कर लाओ या मैं, एक ही तो बात है। और रही रास्ते की बात, तो जब तक घर से बाहर नहीं निकलूंगी तो दीन दुनिया का कैसे देख पाऊंगी। ठीक है टुनटुनी, अगर तुम जाना चाहती हो तो चली जाओ, पर शाम होने से पहले घर आ जाना। हाँ हाँ ठीक है बाबा, आ जाऊंगी। ऐसा कहकर टुनटुनी चिड़िया खाने की तलाश में जंगल में निकल पड़ती है और खाना ढूंढकर वापस घर आ रही होती है कि वह राह भटक जाती है। वहीं दूसरी तरफ वे तीनों टुनटुनी के लिए परेशान होने लगते हैं। अरे टुनटुनी अभी तक क्यों नहीं आई? अभी तक तो उसे घर आ जाना चाहिए था। कहीं कुछ गलत ना हो गया हो? कुछ भी हो सकता है, हमें जल्दी से जल्दी जंगल में जाकर उसकी खोज करनी होगी, कहीं कुछ अनर्थ ना हो जाए। टुनटुनी के ना लौटने पर तोता भी उदास हो जाता है और मन ही मन खुद को दोष देने लगता है। अगर टुनटुनी को कुछ हो गया तो मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। हे भगवान, मेरी दोस्त टुनटुनी की रक्षा करना और उसका ख्याल रखना। अब वो सभी टुनटुनी की तलाश में चले जाते हैं। दूर कहीं अंधेरे जंगल में उन्हें टुनटुनी चिड़िया डरी हुई मिलती है, जिसे देखकर वे सभी राहत की सांस लेते हैं। तभी सोनू टुनटुनी से माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो टुनटुनी, तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार मैं हूँ। अरे सोनू, रोना बंद करो। और तुम खुद को दोष क्यों दे रहे हो? रास्ता तो मैं भूल गई थी, इसीलिए मैं गुम हो गई, और उसमें तुम्हारा क्या दोष? नहीं टुनटुनी, खाना ढूंढने का काम तो मेरा था, पर मैंने तुम सभी से झूठ बोला और कहा मैं थक गया हूँ और अपने काम से जी चुराया, जिस कारण टुनटुनी को जंगल में खाना ढूंढने आना पड़ा। मैं उस मोनू कौवे की बातों में आ गया और अपने ही दोस्तों से ईर्ष्या करने लगा। नहीं भाई सोनू, हमने तुम्हें माफ किया, पर हमसे वादा कर कि तू आगे किसी की बातों में नहीं आएगा और हमारी इस दोस्ती में कभी दरार नहीं पड़ने देगा। ठीक है दोस्तों, मैं आज आप सभी से वादा करता हूँ कि आगे से किसी की बात नहीं मानूंगा और किसी की बात पे नहीं आऊँगा।
ये हुई ना बात। एक समय की बात है, सुंदरवन के जंगल में एक टुनटुनी नाम की चिड़िया अपनी माँ रूपा चिड़िया और सौतेले बाप सोनू कौवे के साथ रहती थी। सोनू बहुत लालची और कामचोर कौवा था। उसने रूपा चिड़िया से शादी उसके पैसों के लालच में ही की थी। वह रूपा की बेटी टुनटुनी को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। वह उससे बहुत काम करवाता। एक दिन की बात है, रूपा अपनी दोस्त कोमल कबूतरी से मिलने बाहर गई हुई थी। तभी वह सोनू कौवा टुनटुनी चिड़िया के पास आता है और उससे कहता है, अरे टुनटुनी चिड़िया, चल मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आ। टुनटुनी अपना होमवर्क कर रही थी, इसीलिए उसे सोनू कौवे की आवाज सुनाई नहीं देती और वह अपने काम में ही लगी रहती है। जब वो सोनू को पानी का गिलास लाकर नहीं देती तो सोनू बहुत गुस्सा हो जाता है और उससे गुस्से में कहता है, तुझे सुनाई नहीं देता क्या? मैं कब से तुझसे पानी लाने के लिए बोल रहा हूँ। माफ कर दीजिए पिताजी, मुझे सुनाई नहीं दिया, मैं अपना होमवर्क कर रही थी। चल चल, ये बहाने मत बना। चल मेरे लिए एक कप चाय बना कर ला, जल्दी कर। पर अभी तो आपने पानी के लिए बोला था। तो मैं चाय नहीं पी सकता क्या? अब मेरा मन पानी पीने का नहीं है, चाय पीने का है। तो तुझसे जो कहा है वह पूरा कर और जल्दी से मेरे लिए गर्मा गर्म चाय बना कर ला। पर पिताजी, मुझे चाय बनानी नहीं आती, मैं कैसे चाय बना पाऊंगी? तो चाय बनाने के लिए क्या मैं तेरे स्वर्गवासी बाप को बुला कर लाऊं? चल अब ज्यादा मेरा दिमाग मत खा और मेरे लिए अच्छी सी चाय बना कर ला। सोनू की ये बातें सुनकर टुनटुनी रसोई में चली जाती है और जैसे तैसे सोनू के लिए चाय बनाती है और उसे लाकर देती है। ये लीजिए चाय पिताजी। सोनू वो चाय पीता है और उस चाय का टेस्ट बिल्कुल खराब था, इसीलिए वह चाय टुनटुनी के ऊपर फेंक देता है। ये चाय बनाई है तूने, ले पी ले खुद ही। इतनी बड़ी हो गई पर कुछ काम नहीं आता, एक ढंग की चाय बनानी भी नहीं आती। पता नहीं कब तक इन दोनों माँ बेटी को झेलना पड़ेगा। पिताजी, मेरा चेहरा बहुत जल रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलिए। तेरी माँ मुझे कोई नोटों की गड्डी नहीं थमा गई जो मैं तेरे ऊपर खर्च करता फिरूं। ऐसा कहकर सोनू कौवा वहाँ से चला जाता है और टुनटुनी चिड़िया दर्द से करहा रही होती है और अपने पापा की तस्वीर देखकर उनसे कहती है, पापा, अगर आप जिंदा होते तो कितना अच्छा होता। आप मुझे कितना प्यार करते और बहुत जगह घुमाने के लिए भी ले जाते। पर ये पिताजी ऐसे नहीं हैं। ये मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते और मुझे डांटते रहते हैं। आज देखिए उन्होंने मेरे साथ क्या किया। उन्होंने गरम गरम चाय मेरे ऊपर फेंक दी और मेरा चेहरा जल रहा है। ऐसे रोते रोते टुनटुनी चिड़िया वहीं पर सो जाती है। शाम को सोनू कौवा वापस आ जाता है और टुनटुनी से कहता है, टुनटुनी, याद रखना, अगर तुमने आज की बात किसी को बताई तो अच्छा नहीं होगा, नहीं तो आज तो कुछ भी नहीं, मैं एक दिन तुझे इससे भी ज्यादा दर्द दूंगा। नहीं पिताजी, मैं किसी को ये बात नहीं बताऊंगी, बस आप मुझे मारना मत। ठीक है, चल मेरे पैर दबा, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है पिताजी, मैं अभी दबाती हूँ। और जरा अच्छे से दबाना। ऐसा कहकर टुनटुनी उस सोनू के पैर दबाने लगती है। तभी सोनू उससे कहता है, तेरे हाथों में जान नहीं क्या? जरा ढंग से दबा। खाने को तो पूरा दिन खाती ही रहती है पर शरीर में जान बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है पिताजी, मैं और अच्छे से पैर दबाती हूँ। ऐसा कहकर टुनटुनी सोनू के पैर अच्छे से दबाती है। तभी रूपा चिड़िया वापस आ जाती है और टुनटुनी को सोनू के पैर दबाते देखकर टुनटुनी से सवाल करती है, बेटा टुनटुनी, तू ये क्या कर रही है? और सोनू जी, आप क्यों टुनटुनी से पैर दबा रहे हो? आपको शर्म नहीं आती इतनी छोटी बच्ची से ऐसा काम करवाते हुए? नहीं माँ, इसमें पिताजी का कोई दोष नहीं है। वो तो मैंने ही पिताजी से पैर दबाने के लिए कहा था, क्योंकि पिताजी दिन भर कितनी मेहनत करते हैं, इसीलिए वे थक जाते होंगे। तो क्यों ना मैं उनके पैर दबाकर उनकी कुछ सेवा कर दूं? हाँ रूपा, हाँ, मैं तो टुनटुनी बिटिया को कब से मना कर रहा था पर यह मेरी बात सुन ही नहीं रही थी। फिर मैंने सोचा क्या बच्ची का मन दुखाया जाए, इसीलिए मैंने भी इसकी मांग मान ली।
अरे मुझे माफ कीजिएगा, मैंने कुछ गलत ही सोच लिया था। अरे रूपा कोई बात नहीं, बाकी मैं टुनटुनी बिटिया को अपनी जान से ज्यादा चाहता हूँ, एक ही तो बेटी है मेरी। ऐसा कहकर वे सभी खाना खाकर सो जाते हैं। पर आज रात को सोनू को नींद नहीं आ रही थी। वह मन ही मन किसी नए जाल को बुनने में लगा था। आज तो बाल बाल बच गए, वरना अगर रूपा को यह बात पता चल जाती कि मैं टुनटुनी से जबरन काम करवाता हूँ तो वो मुझे घर से निकाल फेंकती और मैं फिर से दर बदर की ठोकरें खाता फिरता। समझदारी इसी बात में है कि अपने प्लान को जल्द से जल्द पूरा किया जाए और इन दोनों माँ बेटी को मार के यहाँ से 9-2-11 हुआ जाए। अगली सुबह सोनू कौवा जल्दी उठकर सबके लिए नाश्ता बनाता है और उस नाश्ते में जहर मिला देता है और सबको खाने के लिए बुलाता है। आ जाओ रूपा और मेरी प्यारी बेटी टुनटुनी, जल्दी आ जाओ। देखो पापा ने आप दोनों के लिए अच्छा अच्छा खाना बनाया हुआ है, जल्दी से आ जाओ। अरे वाह, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। पर आपने क्यों सुबह सुबह इतनी मेहनत की? मैं उठकर खाना बना देती ना। अरे तुम तो रोज खाना बनाती हो, आज मैंने बना लिया तो क्या हो गया। चलो ये सब छोड़ो और तुम दोनों नाश्ता करो। ऐसा कहकर वे दोनों खाना खाने लगती हैं। कुछ ही निवाले खाने के बाद वे दोनों बेहोश हो जाती हैं और सोनू जोर जोर से हंसने लगता है। ये हुई ना बात, ये दोनों माँ बेटी तो भगवान को प्यारी हो गई हैं, तो देर किस बात की, सारा पैसा और जेवर लेकर यहाँ से भाग जाता हूँ। वे लोकर से पैसे और ज़वारात निकालकर भागने लगता है। तभी रूपा और टुनटुनी जाग जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। ऐसे नहीं जाने देंगे आपको पिताजी, पहले प्रसाद तो लेते जाइए। तुम दोनों जिंदा कैसे बच गई? तुम्हें तो मैंने अभी अपने हाथों से जहर खिलाया था। हाँ, मुझे पता है कि तुमने हमें मारने के लिए खाने में जहर मिलाया था और तुम हमें मारना चाहते थे, पर अफसोस ये हो न सका क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही खाने में जहर मिलाते देख लिया था और उसके बाद मुझे टुनटुनी ने सब सच बता दिया कि कैसे तुम मेरे जाने के बाद उस पर अत्याचार करते हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए सोनू कौवे, मैंने तुम्हें अपना पति माना और अपनी बेटी का बाप, पर तुम विश्वास के लायक ही नहीं हो। हाँ माँ, ये बहुत गंदे पिताजी हैं, मुझे ऐसे पिताजी नहीं चाहिए। के मारकर घर से निकाल देते हैं। जाओ यहाँ से, तुम्हारे जैसे पापी पक्षी के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है और आइंदा से मुझे अपनी ये गंदी शक्ल मत दिखाना। निकल जाओ यहाँ से।